आज हम कक्षा 9th के सेकेंड चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट संख्या पद्धति है जिसमें 7 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर पुनरावलोकन। सेकेंड है अपरिमेय संख्या। थर्ड है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। फोर्थ है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण। 5 टॉपिक हैं जो वास्तविक संख्या का ज्यामितीय रूप से निरूपण। 6 टॉपिक हैं वास्तविक संख्या पर संक्रियाई। 7वां टॉपिक है जो वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर पुनरावलोकन। इसमें हम परिमेय संख्या के प्रकार यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, इसे n से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, जिसे w से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जो माइनस से अनंत से 0 और 0 से अनंत की ओर होती हैं, जिसे z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का समावेश परिमेय संख्या कहलाता है, जिसे q से डिनोट करते हैं। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। p और q पूर्णांक होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। √2, √3, √5, √7, पाई ये सभी अपरिमेय संख्या। थर्ड टॉपिक है हमारा जो वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के आधार पर दो प्रकार के भागों बांटा गया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव ऐसे दशमलव होते हैं जिसमें शेष शून्य हो जाता है और अशांत में शेष शून्य नहीं होता। जैसे 3/8 भाग देने पर 0.37 प्राप्त, मतलब शून्य हो गया। सेकेंड में जैसे शून्य हो गया तो ये उदाहरण शांत दशमलव है। सेकेंड उदाहरण देखें तो 8/9 डिवाइड करने पर 0.888 प्राप्ति होता रहता है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। इसे अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव दो भागों में बांटा गया। अनुसानी आवर्ती, अनुसानी अनावर्ती, जिसमें बार बार आवृत्ति होती है, जैसे ये 0.88। अनुसानी में होता है जिसमें अनावर्ती में जिसमें बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे ये उदाहरण है। हमारे पास 2 उदाहरण दिए गए हैं। इक्वेशन दिया हुआ है, निम्न को p बटा q के रूप में लिखिए। p व q पूर्णांक नहीं है अगर q इक्वल्स नॉट 0। फर्स्ट में 0.8 का बार और सेकेंड में 0.123 बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इसमें, ये उदाहरण है। तो हम इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको माना x बराबर 0.8 है बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.888। एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 10 से गुणा करते हैं। दोनों पक्षों को 10 से गुणा, 10x समीकरण 1 देते हैं। 10x ये हो जाएगा 8.888। समीकरण 2 में से एक निकालने पर ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 8.000। तो x बराबर 8/9। इसको p बटा q के रूप में लिखा, 0.88 को p बटा q के रूप में लिखा, x बराबर 8/9। सेकेंड हमारा उदाहरण है, इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तीसरे अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही। तो सबसे पहले इसको माना कि x बराबर 0.12333 बार बार पुनरावृत्ति हो रही,
तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसको पहले सबसे पहले 100 से गुणा करते हैं। 100x बराबर 12.333 समीकरण 1 दे देते हैं। अब बार बार 3 की पुनरावृत्ति हो रही, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1000x 123.333। समीकरण नंबर 2, 2 में से 1 निकालने पर, 2 में से 1 निकालने पर तो ये हो जाएगा 900। 123 में से 12 गया, 123 में से 12 गया, कितने बचे? 111। तो x बराबर 111/900, तो कट जाएगा ये 300, ये कट जाएगा 37। थर्ड टॉपिक या फोर्थ टॉपिक है हमारा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण। एक हमारा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर निम्न अपरिमेय संख्या को का संख्या, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या रेखा पर √3 व √2 और √3 का संख्या निरूपित कीजिए, मतलब अपरिमेय संख्या को संख्या पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा 0, यह 1, 2, यहाँ से कितने भी ले सकते हैं, यहाँ 1, -1, -2। तो हम सबसे पहले एक एक इकाई के लिए एक भुजा वाला वृत्त लेते हैं। 1, ये 1, इसको O से डिनोट कर देते हैं, A, B और C। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारे आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास क्या, 1, A का स्क्वायर, लंब कितना 1। तो हमारी कर्ण OB हो जाएगा 1 + 1 बराबर √2। ये हमारा √2 हो गया। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या पर एक चाप काटेंगे जो ऐसे होगा। यहाँ बिंदु P चाप कटा तो उसको √2 से डिनोट करते हैं। ऐसे √3 को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए OB रेखा पर एक BD लंब डाला, ये हो गया लंब। इसके लिए √3 के लिए हो जाएगा ये लंब, ये हो जाएगा आधार, और हमें कर्ण ज्ञात करना। वापस पाइथागोरस प्रमेय से OD बराबर हो जाएगा आधार क्या, OB का स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो OD बराबर √2 का हो जाएगा 2 + 1, तो OD बराबर √3। इसको O को केंद्र मान के OD त्रिज्या से एक चाप काटेंगे जो ऐसे प्राप्त होगा। 1 और 2 के बीच प्राप्त होगा। हमारे पास 5वां टॉपिक है वास्तविक संख्या का ज्यामितीय रूप से निरूपण। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, यदि ऐसे दिया होगा √n
बराबर बी, तो ये हो जाएगा ए बराबर बी एन। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको बी बराबर √27, ये हो जाएगा। रूट हटाएंगे तो 27 बराबर बी की पावर 3। 27 का गुणनफल हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 3 बराबर बी की पावर 3, बी बराबर 3। ऐसे ये लिखेंगे हम, बी बराबर 243 243 बराबर बी की पावर 5, किसका हो जाएगा 3 की पावर 5, तो बी 5, तो बी बराबर 3। ऐसे ही हम अदर और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2√3 प्लस 3√5 और 3 माइनस √5 का योग कीजिए। तो हम लिख देंगे √3 वाले √3 में जोड़ देंगे और √5 वाले √5 में जोड़ देंगे। √3 के आगे किया 2, √3 1, तो 2 + 1 3, और ये √3 का √3 प्लस √3 √5 के 3 और √5 1, 3 माइनस 1 2 √5। ऐसे ही 6√7 को 2√7 से गुणा करने पर 6√7 इंटू 2√7, 6 इंटू 2 12, √7 इंटू √7 7, क्या हो जाएगा 84। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम। तो घातांक नियम होंगे, यदि आधार सेम है और घाते अलग अलग हैं तो घाते जुड़ जाएंगे। सेकेंड नियम है, यदि घात आधार के ऊपर घात की घात हो तो घाते गुणा हो जाएगी, यदि बट्टे में हो तो माइनस हो जाएगा। कंडीशन m बड़ा होना चाहिए n से। फोर्थ है, यदि घाते अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो और घाते सेम है तो आधार गुणा हो जाएगा। यदि e की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। इस पे आधारित हम 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये देखो, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ 5 की पावर -3 की पावर -7। तो मैंने एक सूत्र बताया था कि e की पावर m की पावर n हो तो e की पावर mn हो जाती। ऐसे ही 5 की पावर -3 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस 5 की पावर 21, 7×21 ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व में यदि ऐसा दिया हो तो 2 4 है कितना 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। सेम क्वेश्चन, ये ए की पावर m है, बी की पावर m है, तो घातांक नियम से ये भी बराबर m हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 × 7 42 की पावर -3। इस प्रकार हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होता है, संख्या पद्धति।